नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। आज का दिन डेडिकेटेड है फ्रेंडशिप को और यूपी 32 की ओर से, प्रतिभा की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मित्रता दिवस की यानी फ्रेंडशिप डे की। वैसे तो ज़िंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर ना करते हों। भाई व्हाट्सएप तो बना ही इसीलिए है और घड़ी घड़ी व्हाट्सएप चेक भी इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें दोस्तों की याद आती है और वी वांट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग टू आवर फ्रेंड्स और छोटी छोटी किस्से, छोटी छोटी चीज़ें हम उनसे शेयर करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा कहते हैं कि ज़िंदगी बदलती है, खासकर एक लड़की की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज होती है जब वो शादी करके किसी नए शहर में चली जाती है। तो पुराने दोस्त यकीनन बहुत याद आते हैं और ऐसे खास दिनों पे तो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इतनी दूरियों के बाद भी एक कनेक्शन जो होता है ना, वो हमेशा बहुत ही गहरा रहता है और एक कॉल या एक मैसेज या एक वीडियो कॉल बहुत सारी दूरी को कम कर देती है। कई ऐसे भी दोस्त हैं इन द पैरेलल की जिनसे रोज़ बात नहीं होती, लेकिन जब बात होती है तब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इतना लंबा फासला था। तो दोस्ती शायद इसी का नाम है और दोस्ती की भी ना कहते हैं कैटेगरीज बदलती जाती हैं और उसकी इंटेंसिटी बदलती जाती है। सिर्फ खेलने वाले दोस्तों से फिर फीलिंग शेयर करने वाले दोस्त होते हैं, फिर उसके बाद ऐसे दोस्त होते हैं जो नाम से तो दूसरे घर में रहते हैं बट वो रिलेटिव से ज़्यादा आपके अपने होते हैं। तो मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि महादेव ने बहुत आशीर्वाद रखा और बहुत अच्छे लोगों को ज़िंदगी की किताब के पन्नों में जोड़ा। और जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, वैसे ही बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में। सब देखते हैं अपनी अपनी जगह पे, सभी लोग ऐसा फेस करते हैं, मैंने भी देखा। लेकिन उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे मजबूती से खड़े रहे जिनका शायद एक मोटिवेशन, एक शब्द आपको उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए काफ़ी होता है। और इन द सेम टाइम कई लोग ऐसे भी थे जो ज़िंदगी में सबक की तरह आए और आपकी कठिन परिस्थिति आपको पहचान कराना बहुत आसान कर देती है। कई ऐसे अपशब्द भी सुने, स्टेटमेंट्स भी सुने। तो कहते हैं ना कि आपको ईश्वर खुद हाथ पकड़ करके कुछ लोगों से दूर कर देता है और कुछ लोगों के करीब कर देता है। तो जो ये समय है, ख़राब समय, जो स्ट्रगल का पीरियड होता है, ये वही पीरियड होता है। और जो वाकई दोस्त होता है वो कभी हाथ नहीं छोड़ता और आपको सही गलत की पहचान में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नो मैटर वॉट आप अपने लिए कभी भी कुछ गलत उसकी तरफ से ना करता हुआ पाएंगे, ना ही सुनते हुए पाएंगे। तो वो दोस्ती है। लिहाजा इसके कि साथ में कैफे जा रहे हैं और सब हो हुल्लड़ साथ में हो रहा है, लेकिन परिस्थितिवश इंसान दिखा देता है कि वो आपका दोस्त नहीं है, वो सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से आपके साथ जुड़ा हुआ था। तो ये बहुत हुआ है, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन थैंकफुली अभी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, ये औलादें हैं जो गोद ले रखी हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो यस, ऐसे स्पेसिफिक दिन जब होते हैं तो बहुत याद आती है दोस्तों की, और ख़ासकर एक लड़की जो शादी के बाद किसी और शहर चली जाती है या उसी शहर में भी होती है तो भी गृहस्थी में उलझे रहने की वजह से वो रेगुलर वाला मीटिंग नहीं हो पाती। बट आज का पूरा व्लॉग डेडिकेटेड है मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए और मैं महादेव से तहे दिल से ये प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोगों का जो जीवन है, जो ज़िंदगी है, बहुत ब्राइटन रखें, बहुत सारा आशीर्वाद रखें, हमेशा स्वस्थ रखें, खुश रखें और कनेक्टेड रखें। और मैं सच में इसके बारे में और ज़्यादा बात करूँगी तो मैं बहुत इमोशनल हो जाऊँगी। लव यू ऑल, मिस यू ऑल। और एक और बात कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में दोस्तों का चुनाव करें तो मुझे लगता है एक्सपीरियंसेस से भी अगर आप कुछ नहीं सीख पाते तो फिर बेकार है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ कड़वे अनुभव, कुछ मीठे अनुभव, कुछ अच्छे अनुभव हुए हैं तो उसको ध्यान में हमेशा रखें और अपनी मेंटल स्टेट को, अपनी इमोशनल स्टेट को समझते हुए ही इस चुनाव की ओर बढ़ें। क्योंकि दोस्त जो होता है आप उसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हो, आप अपना दिमाग इन्वेस्ट करते हो, आप अपना मन इन्वेस्ट करते हो, बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हो। तो लिहाजा
बहुत ही केयरफुल रहें, क्योंकि दोस्तों की शक्ल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दोस्त नहीं होते। इसलिए छोटा सा मैसेज था, मन हुआ शेयर करूं। बहुत समय हो गया था जब आप लोगों से ऐसे रूबरू सारोकार नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि आज से अच्छा वक्त तो हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा टूर दूंगी आपको। मैंने अपने घर का एक कोना जो है वो रेनोवेट किया है, और अगर आप मेरे व्लॉग्स पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे घर सजाने का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन मैं जो हूँ वो DIYs करके घर सजाती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत महंगे आर्टिकल्स खरीद के घर सजा देने में टैलेंट नहीं है। मतलब आपकी क्रिएटिविटी इस बात में है कि जो आपके पास है, छोटा बड़ा सुंदर या जैसा भी, जो भी स्पेस आपके पास है, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली कम चीजों में रिसाइकिल करके कैसे सजाते हैं। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, इस विश के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको मैं कराती हूं आज अपने रेनोवेट स्टूडियो का एक टूर। घर को सिर्फ घर कह देना कभी कभी पूरा सा नहीं लगता है। घर सपनों की एक डोर जैसा है, आत्मा के छोर जैसा है। घर की एक झलक आपके व्यक्तित्व को दिखाती है, मन में चलने वाली कहानियों को बिना कुछ कहे ही बताती है। मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे गहरा रिश्ता है। आत्मा, मेहनत, नजरिया, प्रेम सब घर की सजावट में दिखता है। ये कोना कुछ ऐसा ही सहज है मेरे लिए। जाहिर सी बात है, किसी भी जगह को सजाने से पहले हम अपने दिमाग में एक मैप सा बनाते हैं, कुछ इमेजिनेशन करते हैं और वो इमेजिनरी इमेज अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। और जब आप उस पर मेहनत करते हैं और आउटकम इतना खूबसूरत आता है तो जाहिर सी बात है खुशी होती है। यहाँ पे आप जितनी चीज़ें देख रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें मैंने खुद DIY करके बनाई हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है, आप लोग कुछ इसमें से ट्राई करते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिएगा, मैं उसे अपनी स्टोरी पे ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ मिनट्स में कुछ हफ्तों की मेहनत को समेटना कहा जा सकता है इसे, और काफ़ी दिल लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, तब जाके एक कॉर्नर प्रिपेयर होता है। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरे घर का, और अब तक का सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिला है वो है कि ये वो कोना है जो तुम्हारे मकान को घर बनाता है। तो उम्मीद करती हूँ एक छोटा सा वीडियो था, आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल मुफ्त है। तो बहुत जल्द मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।